हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। आज के लेक्चर के अंदर हम इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले टाइप डिस्कस करते हैं। इस टाइप में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, या तो साइन एक्स है या कॉस एक्स है या दोनों होंगे। इंटीग्रेशन क्या हो रही है, 1/sin x प्लस कॉस एक्स, आगे कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है, या अकेला कॉस हो या अकेला साइन हो। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके डिनोमिनेटर में या तो साइन हो या तो कॉस हो या दोनों हो, उसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तरीका क्या है, जैसे ये क्वेश्चन देखो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन के अंदर साइन भी है और कॉस भी है, या दोनों में कोई एक भी हो सकता था। ठीक है, तो यहां पर आपको फॉर्मूला पता है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और कॉस एक्स का मुझे फॉर्मूला पता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, पुट, आपको पता है हमारे पास, पुट tan x/2 को y मान लोगे। ठीक है, किसको पुट करोगे, tan x/2 को y। अब मेरे को dx की वैल्यू चाहिए dy में। जब वेरिएबल पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर मैं x को y में कन्वर्ट कर रहा हूं तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है मैंने किस में कन्वर्ट करना है, y में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास tan x/2 y आया। अगर अकेला वहां tan भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स y, और dx कितना आ जाएगा मेरे पास 2। देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव dx और 2 tan इनवर्स y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/1 प्लस y स्क्वायर dy। ठीक है, अब dx की वैल्यू भी y के टर्म्स में आ गई। अब मेरे को sin x और cos x की वैल्यू चाहिए। मेरे को पता है कि मेरा sin x क्या होता है, 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है ना। तो मैंने tan x/2 को क्या मल्टीप्लाई किया, y, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2y ओवर 1 प्लस y स्क्वायर। और cos x की वैल्यू कितनी आएगी, cos x मेरे पास कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 माइनस y स्क्वायर ओवर 1 प्लस y स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो sin x की वैल्यू भी y की टर्म्स में, cos x की वैल्यू भी y की टर्म्स में निकाल दी। ठीक है, अब dx की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ y निकाल दूं। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx की वैल्यू कितनी है, 2 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 प्लस 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 ओवर नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो ये 1 से डिवाइड होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा नीचे वाला। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 1 2। तो ये इंटीग्रेशन होगी मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो 2 ऊपर है, 2 बाहर लिख दो, नीचे 2y प्लस 2। तो यहां तक तो जो भी क्वेश्चन साइन और कॉस में होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के अंदर होगा, आप साइन की वैल्यू और tan की वैल्यू का फॉर्मूला और tan x/2 को y पुट करोगे। ठीक है, उससे यहां तक पहुंच जाओगे। उसके बाद कोई ना कोई फॉर्मूला अलग फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर 1/लीनियर का फॉर्मूला बन रहा है, तो 1/लीनियर क्या होता है, 2 log ऑफ 2y प्लस 2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y प्लस, ये 2 से 2 कट गया, तो log ऑफ 2, y की वैल्यू फिर से चेंज करेंगे, y किसके इक्वल था पुट किया मैंने, tan x/2, तो log ऑफ tan x/2 प्लस 2 प्लस c। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 प्लस 4 sin x dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर sin x अकेला है। ठीक है, या तो साइन हो या तो कॉस हो या दोनों हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो इस तरह के क्वेश्चन में पुट करते हैं, x को tan x/2 को पुट करते हैं हम y, तो x/2 कितना हो गया, tan इनवर्स y, ये 2 से चला जाएगा, तो dx की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई, 2 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy।
ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई 2y/1 + y², वैल्यू पुट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 + 4 साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 2y/1 + y², dx की वैल्यू कितनी है 2/1 + y²। अब ये क्या बनेगा, एलसीएम ले लेंगे, तो 5 1 + y² प्लस 4 2 8y ओवर 1 + y², इधर कितना आ गया 2/1 + y², तो ये तो हमेशा की तरह कट जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर भेजो, कितना आएगा 5y², इंटीग्रेशन ऑफ 2 ऊपर है, कितना बना 5y² 8y + 5 dy। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताया था कि अगर sin x और cos x है तो आप इस तरह से चलोगे। लास्ट में ये जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये कुछ किसी न किसी पुरानी टाइप की तरह होगा, 2/5y² 8y + 5, ये हो गया 1/quadratic। तो 1/quadratic को सॉल्व करते हैं, लेक्चर नंबर 6 से आप देख सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपको मैंने कराया हुआ है 1/quadratic। तो 1/quadratic कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y² 1 करेंगे, ठीक है, फिर हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे। पूरा प्रोसेस मैंने लेक्चर नंबर 6 में कराया हुआ है, आप वहां से रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 2x, नीचे sin की पावर 4 + cos की पावर 4। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या sin × cos / sin की पावर 4 + cos की पावर 4। ठीक है, sin 2x का मतलब हमें पता ही है sin x × cos x। कई बार क्या होता है sin × cos में दे देते हैं, कई बार हमें क्या देते हैं sin 2x की फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है sin की पावर 4 cos की पावर 4, है ना। कुछ लेक्चर पहले आपने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसकी डिनोमिनेटर में sin² x और cos² x था। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे डिवाइड करते थे, cos² से डिवाइड करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर sin की पावर 4 cos की पावर 4 है, तो हम डिवाइड करेंगे cos की पावर 4 से। ठीक है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2, पहले इसको तोड़ देंगे sin 2x 2 sin x × cos x, तो ये बन गया sin x × cos x डिवाइड बाय cos की पावर 4, नीचे sin की पावर 4 डिवाइड बाय cos की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 डिवाइड बाय cos की पावर 4, यहाँ आ गया dx, ये पूरा कट गया। ठीक है जी, ध्यान से कटिंग क्या होगी, ये cos x एक कट गई, 3 रह गई, तो 2, तो ये बन गया sin/cos क्यूब। sin/cos कितना, देखो sin/cos क्यूब, एक sin के नीचे cos आ जाएगा, तो बन जाएगा tan x × sec² x, नीचे क्या बन रहा है मेरे पास sin की पावर 4 cos की पावर 4, कितना बनेगा मेरे पास tan की पावर 4 + 1, ये हो गया dx। ठीक है, अगर फिर से सुन लो, अगर sin की पावर 4 cos की पावर 4 था, तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड किया, cos की पावर 4 से डिवाइड किया, ये हो गया tan x × sec² x, tan की पावर 4x + 1। अब यहाँ पर लॉजिकली तो आप क्या करते हो, यहाँ पर sec² x dx है, तो आप किसको पुट करते हो, tan को पुट करते हो। ठीक है, tan x को पुट करोगे तो वो sec² x dx हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखो, जब आपके पास कहीं tan x × sec² x हो, तो इसका मतलब किसका डेरिवेटिव हो सकता है, tan² का डेरिवेटिव हो सकता है। तो tan² का डेरिवेटिव क्या होगा 2 tan इनवर्स x, फिर tan का डेरिवेटिव कितना होता है sec² x। ठीक है, तो कभी भी आपका dx के साथ tan x × sec² x, खासकर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ tan की पावर 4 है, तो tan की पावर 4 कब लिखते हो, tan² का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट करोगे tan² x को y। ठीक है, इसको पावर ऐसे रख दो, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 2 tan x sec² x dx किसके इक्वल आ जाएगा dy के, ये 2 जो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू dy। तो यहाँ पर पूरा यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 tan x sec² x dx भी है, तो 2 tan x sec² x dx किसके इक्वल आ गया, dy के इक्वल आ गया। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर मेरे पास सिंपल dy आ गया, नीचे मेरे पास क्या था tan² का स्क्वायर, यानी कि y² हो गया, y² + 1, तो ये तो सिंपल tan इनवर्स y + c, तो tan इनवर्स y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, y हमने पुट किया है tan² को, तो ये हो गया tan² x + c, ये इसका आंसर है। चलिए नोट कर लें आप।
चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। अब ये टाइप क्या है, मेरे पास इंटीग्रेशन हो रही है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे एक्स की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे एक्स की पावर 4 प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है एक्स की पावर 4, न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है एक्स की पावर 2। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है, दोनों मिलते मिलते क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है बाय एक्स स्क्वायर, दोनों केसेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे कितना आ गया एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया dx। देखिए आपने क्या करना है, अगर ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे एक्स की पावर 4 है, ठीक है, तो आपने हर एक टर्म को, न्यूमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर को भी एक्स की पावर स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ये कट के मेरे पास कितना आ जाएगा 1, ये कट के कितना आ जाएगा एक्स की पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सीधा डिवाइड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में पहला स्टेप तो सेम है, आपने डिवाइड कैसे करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो अगर ऊपर प्लस है तो आपने पुट क्या करना है, पुट x माइनस 1 बाय एक्स को y। ठीक है, ये याद रखना है आपने, मतलब यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय एक्स के dx है ना, तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो नीचे मतलब इसको खत्म करना है, तो मैं पुट कैसे करूंगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स है तो आप 1 की जगह x, प्लस है तो यहाँ माइनस, तो 1 बाय एक्स के, इसको डेरिवेटिव करके देखो अपने बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, और 1 बाय एक्स का जो डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे प्लस कर देगा, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो x माइनस 1 बाय एक्स को y पुट करेंगे, यहाँ पर अगर माइनस है तो पुट करेंगे हम x को, सॉरी x 1 तो माइनस है तो क्या करेंगे प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर दोनों क्वेश्चन अलग हैं तो उसको हम y मान सकते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो हम उसको अदर वेरिएबल t भी मान सकते हैं, तो मैं यहाँ पर t भी मान सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये x माइनस 1 बाय एक्स मेरे पास हो गया y। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, x की डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा 1, और ये इसका मैं प्लस करके 1 बाय एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल आ गया dy के, क्योंकि 1 x की डेरिवेटिव 1 आएगी, ये माइनस आ गया प्लस हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये न्यूमिनेटर वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, पुट करते हुए हम देखेंगे अगर प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस। अब ये ऊपरला पार्ट बन गया पूरा ये वाला। ठीक है, नीचे वाला कैसे आएगा, x माइनस 1 बाय एक्स को होल स्क्वायर कर दो, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब जहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। तो सारी वैल्यू टिक आउट होगी। देखो मेरे पास ये जो ऊपर वाला पोर्शन था वो पूरा का पूरा dy बन गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ गया वाई स्क्वायर बाय 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, वाई स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स y ओवर रूट 2 प्लस सी। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। देखो स्टार्टिंग में क्या किया, x की पावर 2 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1, तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में x के से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय एक्स आ गया। आपने देखना है यहाँ पर 1 कैसे आया होगा, x को डेरिवेट करके आया होगा, और 1 बाय एक्स को डेरिवेट करके 1 बाय एक्स को डेरिवेट करके आया होगा। तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लेके चलोगे, अगर माइनस तो प्लस, वैसे ही डेरिवेट कर दिया तो ये ऊपर वाली चीज वैसे बन गई। नीचे वाला बनाने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड से खोल गया, तो एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पर मैंने फिट कर दी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कर आके मेरे पास वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू फिल कर दो, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स, y की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 बाय एक्स बाय रूट 2 प्लस सी।
अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगर माइनस तो प्लस पुट किया तो डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा, ऊपर x की पावर यहाँ पर हो जाएगी -1, ठीक है, पावर आगे गिरेगी ना, तो ये -1/x² dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के, ठीक है। अब ये ऊपरला पोर्शन पूरा का पूरा dt बन गया। नीचे वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x² + 1/x² + 2ab 2x × 1/x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये x से x कट गया, ठीक है। अब x² + 1/x की वैल्यू चाहिए, तो x² 1/x² कितना आ गया, टी स्क्वायर, ये प्लस का 2 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब ये वैल्यू फिल कर दो, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, dy आ गया, नीचे मेरे पास कितना dt आ गया, सॉरी नीचे कितना आ गया मेरे पास, t² - 2, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर x + 1/x को t पुट किया, ये पूरा प्रोसेस हो गया। यहां पर फॉर्मूला बन रहा है t² - 2, तो 2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना, तो √2 का स्क्वायर, जो 3 फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ये तो अप्लाई किया हमने 1/a² + x² पहली जगह। अब यहाँ पर आ रहा है t² - 2, t वेरिएबल है तो x² - a² वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 1/2a log x - a x + a + c, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2a 2 × √2 log t - √2 over t + √2 प्लस का c 1/√2 √2 log ऑफ t की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, मैंने पुट किसको किया, x + 1/x - √2, नीचे x + 1/√x 1/x + √2 प्लस c, ठीक है। चलो नोट कर लें आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ गया मेरे पास x² / x⁴ + 1 dx, ठीक है। यहां पर भी x⁴ नीचे है, ऊपर x⁴ है, पर ये ऊपर प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो उसको फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इससे क्या हो जाएगा, ये x² 2 बार लिखा जा सकता है, ठीक है। एक इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, x⁴ + 1, ठीक है, ठीक है। x² से डिवाइड तभी करेंगे जब x² + 1 या -1 समथिंग हो रहा हो। तो आपने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2x² हो गया, x² + x² 2 जगह लिख दिया, एक बार +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ, हाफ ऑफ x² + 1/x⁴ + 1 dx, और ये हाफ अंदर भेजा तो कितना आ गया, x² - 1/x⁴ + 1 dx, तो ये मेरे पास i किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ i1 प्लस हाफ ऑफ i2। देखो इसको मैंने मान लिया i1, ये वाले इंटीग्रल को, इस इंटीग्रल को मैंने मान लिया i2, तो हाफ i1 प्लस हाफ i2, ठीक है। i1 मेरे पास किसके इक्वल आया है, इंटीग्रेशन x² + 1/x⁴ + 1 dx, और i2 किसके इक्वल आया है, x² - 1/x⁴ + 1, तो दोनों का अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कौन सी टाइप आ रही है, ऊपर x² नीचे x⁴, किससे डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर x² से दोनों क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करेंगे, जहां पर प्लस है वहां पर x - 1/x को पुट करेंगे, जहां पर माइनस है वहां पर x + 1/x को पुट करेंगे। सारा सम वैसे ही है, 2 आंसर आएंगे, i1 का आंसर आ गया, i2 का आंसर आ गया, वैल्यू फिल कर देंगे तो मेरे पास ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो पीछे वाले क्वेश्चन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से कर ले। अब ये देखो क्वेश्चन, फिर x⁴ + 1 है, यहाँ माइनस होता तो अलग चीज बन सकती है, +1 टूट नहीं सकता, तो बनेगा तो वही, तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 ऊपर x⁴ + 1 dx, तो 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, तो इसमें मैंने क्या किया, प्लस x² कर दिया ऐड, और माइनस x² ऐड कर दिया, बैलेंस बनाने के लिए। किसी रकम के अंदर अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे तो रकम तो सेम रहती है, ठीक है, तो स्टेटमेंट तो सेम रहती है। हाफ ये इसको लिखते हैं x² + 1 डिवाइड बाई x⁴ + 1 dx, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, तो x² - 1/x⁴ + 1 dx, तो ये मेरे पास हो गया हाफ ऑफ i1 माइनस हाफ ऑफ i2 इज इक्वल टू i। अगेन पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, i1 को अलग से सॉल्व करना है, i2 को अलग से सॉल्व करना है, वही x के से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, x के से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो ये जो ये 2 मेन क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। इनके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आपको पेपर में, चलिए नोट कर लें आप।
अब देखो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। पहले हमने किया है, ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स था, पर अब कुछ भी नहीं है, पर कॉस की पावर 4 तो है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड कर देंगे, हम कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 1 बाय कॉस की पावर 4, नीचे साइन की पावर 4 डिवाइड बाय कॉस की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 बाय साइन की पावर 4 dx, ठीक है। तो 1 बाय कॉस की पावर 4 क्या होगा मेरे पास, सेकेंड की पावर 4, ये बन जाएगा, सॉरी यहां पर कॉस की पावर 4 लिखना था मैंने, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये साइन बाय 4 कितना हो जाएगा, tan की पावर 4 प्लस 1 dx, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। अब वहां हमने क्या किया था, tan स्क्वायर को पुट किया था, वहां पर tan भी था, यहां पर tan नहीं, सिर्फ सेकंड की पावर 4 है और tan की पावर भी 4 है। tan को पुट करेंगे तो सेकंड स्क्वायर आएगा, सेकंड की पावर 4 तो नहीं आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे। सेकंड की पावर 4 को लिखेंगे सेकंड स्क्वायर x इंटू सेकंड स्क्वायर x, दो बार, नीचे 1 प्लस tan की पावर 4, ठीक है, dx, एक सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, साथ में मेरे पास क्या है, सेकंड स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan की पावर 4, ठीक है, dx। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, dx के साथ सेकंड स्क्वायर रखा, बाकी सारे क्वेश्चन में किस में कन्वर्ट कर दिया, tan में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता है पुट करेंगे जब हम tan को y, तो इसको डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dy। तो सेकंड स्क्वायर x dx तो चला गया dy के अंदर, तो इंटीग्रेशन किसकी आ गई मेरे पास, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई की पावर 4 dy, यानी कि ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई की पावर 4 प्लस 1 dy। ये किया है, ऊपर वाई स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाई की पावर 4 प्लस 1, वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर y प्लस है तो y माइनस 1 बाय वाई को पुट करेंगे, अदर वेरिएबल x भी यूज हो चुका है, y भी यूज हो चुका है, हम t पुट कर लेंगे, तो सारा का सारा सम वैसे होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी चुका है सीबीएसई के, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x, रूट 10 की इंटीग्रेशन करनी है। आपने 10 की इंटीग्रेशन की है माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। अब रूट 10x इंटीग्रेशन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रूट 10x को मान लोगे y, मैंने इसको मान लिया y, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, वाई स्क्वायर आ जाएगी। डेरिवेट किया, 10x का डेरिवेटिव कितना होगा, सेकंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 आगे 2y dy बाय dy, ठीक है। अब मेरे पास dx की वैल्यू चाहिए, है ना, तो dx, तो ये सेकंड स्क्वायर तो है ही नहीं ऊपर कहीं, तो सेकंड स्क्वायर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2y dy, तो dx कितना आ जाएगा, 2y ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर dy। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको उठा के इसे पुट कर देते हैं। जब भी हम पुट करना है तो dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए। तो हमें tan x की वैल्यू पता है कितनी है, y स्क्वायर है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो गया 2y ओवर 1 प्लस, अच्छा देखो tan x की वैल्यू y स्क्वायर, tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, y की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। पुट कर दें ऊपर, इंटीग्रेशन, tan x की वैल्यू हमने क्या मानी है, y, और dx की वैल्यू कितनी आई है, 2y ओवर 1 प्लस y की पावर 4 dy, यानी ये क्वेश्चन बन गया 2y स्क्वायर डिवाइड बाय y की पावर 4 प्लस 1 dy। ये भी हमने पीछे किया है, ठीक है। अगर प्लस माइनस नहीं है तो 2y स्क्वायर है, तो अब y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख के एक बार प्लस 1 करोगे, एक बार माइनस 1 करोगे, दोनों को अलग करोगे, ठीक है। i1 आ जाएगा, i2 आ जाएगा, दोनों का अलग से सोल्व करके वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ ही है बट वही सिंपल कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप प्रैक्टिस करो, इसके आगे आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देखो, अभी जो आपने टाइप किया है वहां पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाली टर्म नहीं आई बट के एक्स स्क्वायर वाली टर्म नीचे आ सकती है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कट जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना,
मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया वैसे ही ये -3 बच जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -3। तो एज इट इज क्वेश्चन करेंगे x माइनस 1/x को y डेरिवेटिव किया तो 1 प्लस 1/x है dx इज इक्वल टू dy। तो स्केयरिंग बोथ साइड किया तो ये कट करा के मेरे पास x स्क्वायर 1/x के कितना आ गया y स्क्वायर प्लस 2, वैल्यू यहाँ पर फिट की, ठीक है। यहाँ पर मतलब x प्लस 1/x की जगह y स्क्वायर प्लस 2 पुट की, 2 - 3 -1 तो y स्क्वायर -1, तो इंटीग्रेशन कितना आ गया 1/y स्क्वायर -1। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/x स्क्वायर -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/2a log, यानी कि 1/2 a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 log y -1 ओवर y प्लस 1। आंसर y में नहीं देंगे हम, 1/2 log y की वैल्यू है किसके इक्वल x माइनस 1/x माइनस 1, नीचे x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे।